भगवान आगे कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिः स्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमच्युत्यते। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों, मन और बुद्धि इसके अधिष्ठान वासस्थान कहते हैं। जो कामना कहाँ रहती हैं? इंद्रिय, मन और बुद्धि में ही काम वास करता है, इसीलिए उसी को अधिष्ठानम उच्यते, वासस्थान कहा जाता है। एषः यह काम एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोह्यति। मन, बुद्धि और इंद्रिय द्वारा ज्ञान को आवृत्य आच्छादित करके देहिनम जीवात्मा को मोहित करते हैं। वो काम ही काम पर रहता है, उसका वासस्थान कहाँ है, उनको ताकत कहाँ से मिलता है? इंद्रियाणि मनो बुद्धि ही अस्य अधिष्ठानम उच्यते। मन, संकल्प विकल्पात्मिका मन। मन में संकल्प है, मन में विकल्प है, परंतु इच्छा तो जगती रहती है मन में। कौन सी इच्छा को हम रखेंगे, वो निश्चित करने के लिए परमात्मा की कृपा की जरूरत है। इसलिए वेद में कहा जाता है, मैं मन शुभ संकल्पमस्तु, मेरे मन में शुभ संकल्प ही आए। इसीलिए मन, बुद्धि और इंद्रिय, वो तीनों को ही एक जगह को आप जाओगे तो दूसरी जगह जाएंगे, और दूसरी जगह को जाएंगे तो तीसरी जगह जाएंगे, परंतु एक साथ है आप वो तीनों को ही स्वयं में रखोगे तो फिर वो ही आपके बस में आ सकता है। इसलिए ज्ञान को कि जीवात्मा जो है उसकी जो सद्विचार को ढंग के रखने वाला जो इच्छा वो ही रजोगुण है, उससे वो विमोहित होते हैं। उससे मुक्त करना हो तो बहुत सावधान के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। इंद्रियाणि, इंद्रिय, क्योंकि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार, वो सब मिलते ही एक विद्वान को ही विमोहित करते हैं। पर वो सब को ही बस में लाना हो तो आपको दृढ़ात्मिका एक स्थिर बुद्धि चाहिए।
जब भी ध्यान में आप बैठोगे, अंतर्मुखी बनोगे, तब ही वो आत्मा के तरफ जब ही मन ढलेगा, तब ही एक बार आप अपने को पहचानने के बाद है, फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि आपको विमोहित नहीं करेंगे। वही जगत के साथ देह के तादात्म्य को रखते ही भले जिएंगे, परंतु वो बंधन नहीं है। वो एक उपासना बन जाएगा, वो विमोहित नहीं करेगा। वही आपको ज्ञान में ही, आपके प्रगति में ही आपको मदद रूप बनने वाला है। परंतु पहले आपको ही इंद्रिय, मन, बुद्धि को ही जानना पड़ेगा। उनके ही आधार कहाँ है, वो कहाँ से आपको ही आच्छादित कर, मोहित करके ही रखता है, आपके जो विचार बुद्धि को ही ढंकता है, उसको जानना ही पड़ेगा। वो जानने के बाद है फिर आपके जीवन सुगम होता है।